बारूक स्पिनोजा डच स्वर्ण युग 1632 से 1677 ईस्वी में के दार्शनिक थे। उनका मानना था कि हम जानबूझकर अपने हितों के विरुद्ध कार्य करते हैं क्योंकि हम अपनी भावनाओं से नियंत्रित होते हैं। स्पिनोजा के अनुसार हमारी मुक्ति में वास्तविकता को इस तरह से अपनाना शामिल है जो आपको वह सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनने की अनुमति देता है जो आप बनना चाहते हैं। एक लंबी लड़ाई के बाद हुआ उनका पालन पोषण एम्स्टर्डम के सेफर्डिक पुर्तगाली यहूदी समुदाय द्वारा किया गया। फिर उन्हें कठोरता से धर्म से बहिष्कृत किया गया। स्पिनोजा का बहिष्कार उनके ग्रंथ ट्रैक्टेटस थियोलॉजिकल पॉलिटिक्स के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ, जो पश्चिमी दर्शन में लिखित और व्यापक रूप से प्रकाशित बाइबल आलोचना के पहले महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक था। और जबकि इस ग्रंथ ने स्पिनोजा को विधर्मी और नास्तिक की प्रतिष्ठा अर्जित की, हालांकि स्पिनोजा का मानना था कि वह इन दोनों आरोपों विधर्मी और नास्तिक होने से बहुत दूर थे। इसके बजाय उनका दृष्टिकोण यह था कि उन्होंने दर्शन और धर्मशास्त्र की जो प्रणाली बनाई, विशुद्ध रूप से उनकी तर्क क्षमताओं के माध्यम से, इसलिए देकार्त के पश्चात वे आधुनिक युग के दूसरे महत्वपूर्ण बुद्धिवादी दार्शनिक माने जाते हैं। काकी स्पिनोजा की बौद्धिक यात्रा काफी हद तक उसी तरह से शुरू हुई जिस तरह से हम में से अधिकांश लोग काफी लंबे समय तक चलते हैं, और कुछ लोगों के लिए यह बौद्धिक यात्रा मृत्यु तक बनी रहती है, जो एक अस्तित्वगत रूप से भयानक विचार है। अपने पहले काम ट्रैक्टेटस डी इंटेलेक्टस एमेंडेशन ग्रंथ में लगभग आत्मकथात्मक रूप से स्पिनोजा अस्तित्वगत अहसास को संप्रेषित करता है कि हमारे साधारण जागृत जीवन का अधिकांश हिस्सा पूरी तरह से व्यर्थ है, और हम में से अधिकांश लोग जिन चीजों की इच्छा करते हैं, धन संपत्ति, यश वैभव, मकान दुकान, उनके लिए प्रयास करना व्यर्थ है। आखिरकार जीवन के अंत में इन चीजों से अपने घमंड को संतुष्ट करने के अलावा क्षणिक सुख प्राप्ति, सम्मान और धन की वास्तव में क्या बात है। लेकिन गहराई से ये चीजें वास्तव में इतनी मायने नहीं रखती हैं। स्पिनोजा घटिया जीवन के खिलाफ चेतावनी देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो दूसरा एहसास व्यक्त किया वह यह है कि मनुष्य अपनी निर्णय लेने की क्षमताओं में पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है। हम अक्सर जानबूझकर अपने सर्वोत्तम हित के विरुद्ध कार्य करते हैं, या जैसा कि स्पिनोजा कहते हैं, हम अक्सर अच्छा देखते हैं लेकिन फिर भी जानबूझकर बुरा चुनते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी भावनाएं हमें जितना नियंत्रित करती हैं उससे कहीं ज्यादा हम उन्हें नियंत्रित करते हैं, और ये आमतौर पर ऐसी भावनाएं नहीं होती जिन्हें हम अन्यथा अपना मार्गदर्शन करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए विचार करें कि जब आप अपनी घृणा, चिंता या अंधाधुंध डोपामाइन प्रणाली के अनुसार कार्य करते हैं तो चीजें कैसे होती हैं। हम अक्सर शायद मुख्य रूप से अपने जुनून, अपने पैशन की चपेट में होते हैं और कार्य करते हैं, इसलिए नहीं कि हमने चीजों के बारे में तर्कपूर्ण सोचा है, बल्कि इसलिए कि हमें ऐसा महसूस हुआ। परिणाम स्वरूप हमारे निर्णयों के परिणाम घटिया होते हैं, यहां तक कि हमारे अपने मानकों के अनुसार भी, जो अक्सर घटिया जीवन में बदल जाते हैं। हम में से प्रत्येक के पास होने और कार्य करने का एक आदर्श तरीका होता है, और ऐसे घटिया निर्णय हमें अपने सर्वश्रेष्ठ स्व के अनुसार कार्य करने से रोकते हैं, क्योंकि जो डगमगाता है वह समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। स्पष्ट रूप से हम में से प्रत्येक के पास एक ऐसे जीवन की कल्पना करने की क्षमता है जो हम चाहते हैं, एक ऐसा जीवन जो हमारे लिए सम्मानजनक और संतुष्टिदायक हो और दूसरों के लिए भी मूल्यवान हो। ये भौतिक या व्यावहारिक इच्छाएं नहीं हैं, बल्कि आध्यात्मिक हैं। फिर भी हम में से अधिकांश भाग के लिए इस आदर्श से कमतर हैं। अस्तित्वगत और अनुभवजन्य रूप से ये इस बारे में सच्चे दावे हैं कि मनुष्य होना क्या है और इसका क्या अर्थ है। अगर ऐसा है तो हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए? क्या वास्तव में इसके अलावा पूछने लायक कोई और सवाल है? बिल्कुल नहीं। फिर भी हम स्पिनोजा की उत्कृष्ट कृति एथिक्स से परामर्श कर सकते हैं, जो काफी हद तक इस अस्तित्वगत दुविधा को हल करने का प्रयास करती है।
निश्चित रूप से हम सभी ने स्पिनोजा के औसत इंसान के विपरीत देखा है। निस्संदेह ऐसे तर्कसंगत अभिनेता हैं जो अपने और दूसरों के सर्वोत्तम हितों के अनुसार कार्य करते हैं और ऐसा करके वे खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीते हैं। ऐसे व्यक्ति को बाकी लोगों से क्या अलग करता है? क्या वे जन्मजात ऐसे होते हैं या क्या उन्होंने कोई ऐसा कौशल विकसित किया है जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोगों ने सुना ही नहीं है? स्पिनोजा का मानना था कि जिम्मेदार और खुशमिजाज रार्शी या संत होते हैं जो बिना किसी प्रेरणा के तर्क के अनुसार काम करते हैं, लेकिन उनका यह भी मानना था कि ऐसे ऋषियों की संख्या नगण्य है। हम में से बाकी लोगों के लिए कुछ विकसित करने की जरूरत है, लेकिन क्या और कैसे? हेनरी डेविड थोरो ने कहा, दार्शनिक होने का मतलब सिर्फ सूक्ष्म विचार रखना या कोई स्कूल स्थापित करना नहीं है, बल्कि ज्ञान से इतना प्यार करना है कि उसके निर्देशों के अनुसार जीना है। लेकिन ज्ञान से इतना प्यार करना कि उसके निर्देशों के अनुसार जीना है, इसका क्या मतलब है? और थोरो के दार्शनिक तरीके का पालन कैसे किया जा सकता है? हम एक प्रजाति के रूप में ईर्ष्या, आक्रोश, कृतज्ञता, अंधभक्ति, द्वेष और घृणा जैसे कार्यों, विश्वासों और जुनूनों के प्रति इतनी प्रबल प्रवृत्ति क्यों रखते हैं? और हमारे लिए इन सभी मानवीय प्रवृत्तियों से मुक्त होना इतना कठिन क्यों है? स्पिनोजा कहते हैं कि हमारी समस्या की जड़ यही है। स्पिनोजा का मानना है कि मुख्य समस्या समझ की कमी है। स्पिनोजा के अनुसार हमारा बंधन मूल रूप से वास्तविकता की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण अज्ञानता के कारण उत्पन्न होता है, और इस अज्ञानता के कारण हम बाहरी कारणों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं जो हमारे मनोविज्ञान को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। वास्तविकता के बारे में हम किस बात से अनभिज्ञ हैं जो हमें पीछे खींच रही है? कई चीजें। उदाहरण के लिए, स्पिनोजा का मानना है कि वास्तविकता नियतिवादी है, एक धारणा जिसकी पुष्टि आधुनिक भौतिकी द्वारा की जा सकती है, और इसलिए स्वतंत्र इच्छा एक भ्रम है। हम आसानी से मानते हैं कि अस्तित्व के लिए एक जानबूझकर क्रम है, चाहे वह ईश्वर की योजना हो या मार्क्सवादी द्वंद्ववाद। हम आमतौर पर आश्वस्त हैं कि सभी घटनाओं के लिए गणना और विचार किए गए कारण हैं। इसके बजाय स्पिनोजा हमें यह समझने का निर्देश देते हैं कि हम और बाकी सब कुछ कारणों की एक अनंत श्रृंखला का उत्पाद हैं। हम इसके समकालीन संस्करण वैज्ञानिक रूप से सुनते हैं। उदाहरण के लिए, बिग बैंग के बाद तारे उत्पन्न हुए जो अंततः ग्रहों और जैविक जीवन का कारण बने। यह सब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि किसी व्यक्ति या चीज ने ऐसा करने का इरादा किया था, बल्कि यह प्रकृति के नियमों की बहुत आवश्यकता से हुआ। हम अपनी भावनाओं की चपेट में इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम बुरे लोग हैं, बल्कि यह केवल प्राकृतिक संयोग का परिणाम है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम इसे महसूस करने में विफल हो जाते हैं और यह मानकर अपना जीवन जीते हैं कि हम बुरे लोग हैं, जो कि गलत है। स्पिनोजा का मानना है कि इस प्रकार के झूठों को उनके विपरीत सत्यों से प्रतिस्थापित करना ही हमारी प्रारंभिक अस्तित्वगत दुविधा का समाधान है। हमें इस तथ्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि कुछ बाहरी कारण हैं, जैसे कि जीव विज्ञान, संस्कृति और सामाजिक आर्थिक कारक, जो हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं और जो हमारे कार्य करने और सोचने की शक्ति को सीमित करते हैं, जैसा कि हम अन्यथा चाहते हैं। और यह सब हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने की सामान्य अक्षमता के साथ मिलकर काम करता है, जिससे हम दूसरे दर्जे का जीवन जीते हैं। मूल रूप से यह समझना हमारे बंधन को हल करने का पहला कदम है। वास्तविकता की सच्चाई को अपनाने से मुक्ति। स्पिनोजा के अनुसार जब कोई सच्चा विचार किसी झूठे विचार की जगह ले लेता है, तो विचार और क्रिया में हमारी भागीदारी बढ़ जाती है। इस प्रकार वास्तविकता की सच्चाई को समझना कि हमारी भावनाएं और बाहरी कारक मुख्य रूप से हमें नियंत्रित करते हैं, एक तरह से मुक्ति की ओर और अधिक कदम उठाने के लिए हमारी जिज्ञासा की आग जला देगा। अगला है आत्मप्रेम। और स्पिनोजा की आत्मप्रेम की परिभाषा काफी सरल है। यह किसी कार्य या विचार के कारण के रूप में खुद को पहचानने के माध्यम से अपने आप में खुशी की भावनाएं लाता है, न कि किसी भावना या बाहरी तत्व को।
हमें कैसे पता चलेगा कि हम ऐसे कारण थे? हमने कार्य किया और सोचा, लेकिन हमने ऐसा इस तरह से किया कि हम अपने आदर्श विलक्षण तरीके से जीने के करीब पहुंच गए। यहां विचार यह है कि जितना अधिक आप उस तरीके से कार्य करेंगे, उतना ही आप आत्म प्रेम करने में सक्षम बनेंगे। इस तरह के आत्म प्रेम में आत्म संरक्षण की भावना भी शामिल है। किसी और की जरूरतों को पूरा करने से पहले अपनी जरूरतों का ख्याल रखना। और ये जरूरतें आप चाहो जैसी नहीं हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप जिस चीज में रुचि रखते हैं उसमें खुद को पूरी तरह से शामिल करके और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करने और बनाए रखने को अनिवार्य बनाकर वास्तव में अपना ख्याल रखें। अपने सबसे मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को मजबूत करने की कोशिश करना ही स्पिनोजा सद्गुण कहलाता है। अपने तर्कसंगत स्वार्थ में काम करना एक हठधर्मी स्वतंत्रतावादी के बजाय जितना हो सके उतना अच्छा इंसान बनना स्पिनोजिस्टिक सद्गुण है। धन्यता मन की संतुष्टि है जो सद्गुण से आती है। लेकिन धन्यता कहानी का अंत नहीं है। हम दूसरे लोगों के बारे में क्या करें? अकेले रहना कोई विकल्प नहीं है। हम अच्छे या बुरे के लिए एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। स्पिनोजा का मानना है कि एक बार जब हम सद्गुण प्राप्त कर लेते हैं तो हम दूसरों के लिए भी ऐसा ही चाहते हैं। यह कहने जैसा नहीं है, मुझे देखो, मैं एक लेखक हूं और मैं फिट हूं, इसलिए आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर सभी के मूर्त लक्ष्य एकीकृत होते तो यह समझ में नहीं आता। न केवल यह अव्यावहारिक होगा, बल्कि इसके लिए बल की आवश्यकता होगी जो सद्गुण के विपरीत है। इसके बजाय हमें दूसरों के लिए वही अच्छाई चाहनी चाहिए जो हमने अपनी समझ के जरिए हासिल की है। यानी इस तरह से काम करने और सोचने की क्षमता जो हमारे विशिष्ट आदर्श के निर्माण में सहायक हो। मुद्दा यह है कि यह हर किसी के लिए अलग अलग होता है। अगर हर कोई इस तरह से सद्गुण हासिल कर ले तो हम सभी एक दूसरे के लिए ज्यादा उपयोगी बन जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर हर कोई अपनी व्यक्तिगत योग्यता, जरूरतों और रुचियों के हिसाब से सबसे उपयुक्त पेशे में काम करे तो हमारे पास ज्यादा सहयोगी और सक्षम कार्यबल होगा। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि हम में से ज्यादातर लोग धन्य अनुभव करेंगे, जिससे व्यक्तियों के बीच ज्यादा शांतिपूर्ण और आनंदमय रहवास संभव होगा। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान नैतिकता, ज्ञान और मानव मनोविज्ञान पर स्पिनोजा के विश्वासों को सही साबित करते हैं। हम मुख्य रूप से आत्मसंदर्भित हैं और अनियंत्रित और अचेतन भावनाओं में लीन हैं, और अर्थ की खोज, चरित्र विकास, आत्मनिर्णय और आत्म संरक्षण के माध्यम से हम अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों पर काबू पा सकते हैं। प्रगति की खोज में हम अक्सर ऐसे सिद्धांतों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमारे जीवन को समृद्ध और अधिक सार्थक बना सकते हैं। स्पिनोजा ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं वे हमारे अंदर एक गहरी समझ और नैतिकता की ओर ले जाते हैं। उनके दृष्टिकोण के अनुसार सद्गुणों को प्राप्त करना एक कठिन लेकिन आवश्यक प्रक्रिया है। यह समझ हमें उच्चतम मानव अनुभव का मार्गदर्शन करती है, जिससे अधिक बुद्धिमानी से जिया जा सकता है। स्पिनोजा का मानना था कि जो चीजें हमें सबसे अधिक मूल्यवान लगती हैं वे आसानी से प्राप्त नहीं होती। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यदि मोक्ष या सद्गुणों को प्राप्त करना सरल होता तो सभी लोग इसे ध्यान में रखते हुए अपनी दिशा को बदल लेते। संघर्ष और कठिनाई जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा हैं और यह कामयाबी की ओर जाने वाले रास्ते को संकीर्ण बनाते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम इन कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी आध्यात्मिक और नैतिक यात्रा जारी रखें। यद्यपि स्पिनोजा के आदर्श को प्राप्त करना हमारे लिए संभव नहीं हो सकता, लेकिन उनके विचारों की स्वीकार्यता और वांछनीयता हमें परिष्कृत और अर्थपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। क्या यह हमारी राह में रुकावट के रूप में आएगा या हमें प्रेरित करेगा, यह पूरी तरह से हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आत्म वास्तविकता की खोज, विशेष रूप से जब हम जानते हैं कि यह आसानी से नहीं मिलता, हमें एक गहरी प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। ऐसे में हमें किसी भी कठिनाई को अपने लक्ष्य से भटकने के बजाय उसे हमारे समर्पण का एक हिस्सा बनाना चाहिए। जैसा कि हम स्पिनोजा के विचारों को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करते हैं, यह आवश्यक है कि हम अपने भीतर एक दार्शनिक दृष्टिकोण विकसित करें। साधना के माध्यम से हम न केवल अपने भीतर की भौतिकता को समझेंगे,
बल्कि हम अपनी नैतिकता को भी सशक्त करेंगे। एक मार्गदर्शक सिद्धांत हमें बताता है कि किसी भी विषय में गहराई से विचार करने का प्रयास करना सही दिशा में पहला कदम है। इससे हम जीवन की सच्ची समझ और सत्यों की खोज में गहराई से प्रवेश कर सकेंगे। अतः हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि स्पिनोजा के आदर्श सभी के लिए पहुंच से बाहर हैं, लेकिन फिर भी हमें उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए। ये विचार हमें न केवल वास्तविकता को समझने में मदद करेंगे, बल्कि एक अधिक समृद्ध और नैतिक जीवन जीने के लिए हमारे मार्ग को भी रोशन करेंगे। अंततः यह खोज एक अधिक बुद्धिमान और आत्मसचेत जीवन की ओर ले जाती है, जो हमें मानवता के सर्वोच्च मानकों के करीब लाने में सहायक होगी।